हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लास्ट क्लास थोड़ी लेंदी हो गई थी, 30-35 मिनट के आसपास की। कॉम्पनसेट करने के लिए आज की क्लास सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा। 15-20 मिनट के आसपास खत्म हो जानी चाहिए क्लास टेंटेटिवली। नहीं हुई तो भी देखनी पड़ेगी, हो गई तो और बढ़िया बात है। 2 क्वेश्चन कराने हैं सीधा, कुछ नया नहीं सिखाना आपको। एक चीज सीख के आए हो, आप करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री बनाओगे, दोनों में से आपस में काट पीट के रेक्टिफाइंग एंट्री बनाओगे, वो आपका आंसर रहेगा। तो बिना टाइम पास के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं। पहला पढ़ो आराम से 6-7 पॉइंट्स और वापस आओ, जाओ। चले भाई, पढ़ लिया? आ जाओ सारे स्क्रीन पे। कोई का पॉइंट रह गया हो तो टेंशन मत लेना, या तो पॉज करके पढ़ लो, नहीं तो मैं डिक्टेट करूंगा। आओ, पहला पॉइंट सर, 2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज, सिर्फ इतना पढ़ो। आओ कॉपी में रफ वर्क में लिखो सारे मेरे भाई। जर्नल एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 ईच, ये आपकी करेक्ट एंट्री भाई। जर्नल एंट्री स्ट्रांग, इसी क्वेश्चन में आपको रियलाइजेशन हो जाएगी। अगर आपकी जर्नल वीक है आप ये चैप्टर नहीं कर पाओगे। जर्नल स्ट्रांग करके आओ, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, ये 3 चैप्टर्स आपके अच्छे हैं, चैप्टर आपका अच्छा निकलेगा। चलो, करेक्ट एंट्री फर्नीचर खरीदा है, गुड्स नहीं है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा। फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा टू कैश। करेक्ट एंट्री 2000। आप क्वेश्चन कह रहा है हैज बीन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, आना जरा लिखो। क्वेश्चन कह रहा है आपने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 2000। अब एक चीज बताओ, क्वेश्चन ने कैश के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो ऑटोमेटिक मतलब है भैया कैश तो पे किया होगा, कैश को ऑटोमेटिक सही मानना पड़ेगा। क्या बोल गए भैया, कुछ समझ नहीं आया? थोड़ा समझाओ। आओ आराम से सुनना, एक बेसिक और सीखो आराम से तमीज से। सर आपने फर्नीचर खरीदा कैश में, उसकी एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है तुमने गलती से परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया 2000 से, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। यार एक बात बताओ, क्वेश्चन ने कैश के रिगार्डिंग कुछ बोला? क्वेश्चन ने बोला तुमने कैश की जगह बैंक क्रेडिट कर दिया, कैश की जगह कुछ और क्रेडिट कर दिया? क्वेश्चन ने बोला? नहीं बोला। मतलब क्वेश्चन कैश के लिए साइलेंट है। कैश क्रेडिट होना चाहिए था, कैश क्रेडिट हो चुका है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी। हमेशा एक चीज की बात सुनो, अगर तुम सब कुछ खुद से ही गलत मानोगे तुम्हारी असम्पशन से, तो भैया सब कुछ ही गलत मान लो। लेकिन आपको हमेशा क्वेश्चन हिंट देगा कि गलती इस पर्टिकुलर चीज में है। कई पॉइंट ऐसे आएंगे जहां आपको अपना दिमाग, अपना ब्रेन, अपनी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी, उनमें सिखाऊंगा। वो एक्सेप्शन क्वेश्चंस हैं, उनको छोड़ो। नॉर्मली क्वेश्चन आपको बताएगा गलती कहां है। भैया फर्नीचर की जगह परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया, कैश तो ठीक है। अच्छा भैया एक और चीज बताओ, आपको कैसे ये आइडेंटिफाई करना है कि परचेज अकाउंट डेबिट हुआ नहीं हुआ? पहली बात तो क्वेश्चन आपको बता देगा कि परचेज हैव बीन डेबिटेड बाय 2000। एक लाइन और आ सकती है, ये एंट्री आ गई, इट हैज बीन शोन इन द परचेज अकाउंट। अब भैया आपको कैसे पता परचेज अकाउंट उसने डेबिट किया होगा? यार कॉमन सेंस सोचो, तुम भी जब नए नए बच्चे थे तुम क्या करते थे? भैया अगर फर्नीचर खरीदा है, गलती से परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाता था। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज सीखी है, गुड्स खरीदोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, कोई और एसेट खरीदोगे तो वो एसेट का पर्टिकुलर नाम डेबिट होता है। तो यार तुम्हें अपना कई जगह ऐसा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। उस अकाउंटेंट से क्या गलती होगी जो तुमसे 11th के स्टार्टिंग में गलती होती थी? यही होती थी भैया कि फर्नीचर की जगह गलती से परचेज अकाउंट डेबिट कर देते थे। कैश तो सही लिखते थे ना, मतलब कैश ठीक है। आओ रेक्टिफाइंग बनाते हैं। कॉपी में फॉर्मेट बना लेना भैया जर्नल का। रेक्टिफाइंग एंट्री में लिखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, आपकी करेक्ट एंट्री फर्नीचर डेबिट होना चाहिए, कर दो भैया। 2000 से कर दिया भैया, परचेजेस गलती से डेबिट हो गया, ठीक करना है क्या? रिवर्स करो, टू परचेजेस 2000, ब्रैकेट में नीचे नरेशन लिख दो बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। लो भैया पहला पॉइंट खत्म। देखो हर क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये तो पक्की बात है। कुछ पॉइंटर्स आएंगे जो थोड़ा आपका दिमाग खाएंगे, थोड़ा आपको लगेगा यार ये तो थोड़ा गलत हो रहा है, या ये थोड़ा कॉमन सेंस के बेस पे आपको सोचना पड़ेगा। पॉइंटर्स ऐसे आएंगे। रेक्टिफिकेशन बिल्कुल भी ऐसा चैप्टर नहीं है कि आप 100% एक्यूरेसी ला पाओ। एक चीज है, आपके साथ साथ जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस इस चैप्टर में बढ़ेगा, आंसर्स आप 100% एक्यूरेसी के पास तक पहुंच जाओगे। बट हमेशा याद रखना, इस चैप्टर में एट लास्ट 95% बच्चे ना सिर्फ 85 to 90% एक्यूरेसी तक पहुंच पाते हैं। 100% छोटी मोटी गलती हो जाती है।
कई बार एग्जामिनर की गलती होती है, वो क्वेश्चन फ्रेमिंग में अच्छे से चीजें बताता नहीं है, तो बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा तो वही सोचेगा जो एग्जामिनर लिख के देगा। इस चैप्टर में ऐसी बहुत दिक्कतें आएंगी भाई, पहले से फ्रैंकली तुम्हें बता रहा हूं, इस तरीके से नहीं बताऊंगा बेटा पढ़ोगे तो सब कुछ हो सकता है, पूरे 100 आ सकते हैं, अरे भाई उस टाइप का नहीं हूं मैं साफ सीधी बात बोलता हूं, इस चैप्टर में ऐसी एक्यूरेसी हो सकता है कि तुम इसी पे स्टैंड आउट कर जाओ, इससे ज्यादा ना बढ़ पाओ, बट ये पॉसिबल है कि कई बच्चे इसको अपने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ 100% एक्यूरेसी से ले जा सकते हैं। तो भैया सिंपल रखना, 6 पॉइंट्स आ रहे हैं या 7 पॉइंट आ रहे हैं, उनमें से तुम्हारे 7 में से 5 या 6 भी सही हैं, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एक पॉइंट धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के साथ प्रैक्टिस के साथ अपन ठीक कर लेंगे। तो पहले दिन बता दिया, आसान मत लेके चलना इस चैप्टर को। आओ भाई सेकंड पॉइंट, 3000 पेड टू मोहनलाल फॉर सैलरी। जर्नल जिसका स्ट्रॉन्ग है उसको एक चीज पता है, सैलरी आप किसी को पे करो, रेंट आप किसी को पे करो, हमेशा खर्चे का नाम डेबिट होता है, मतलब करेक्ट एंट्री होनी चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मोहनलाल से कोई मतलब नहीं है भैया। अब भैया ये जर्नल तो में नहीं आती, तो बेटा तुम्हें जर्नल एंट्री का बेसिक नहीं आता, जर्नल एंट्री का बेसिक नहीं आता, मत करो इस चैप्टर को, बार बार सेम चीज रिपीट नहीं करूंगा, जिसको समझ आ रहा है साथ रहो, नहीं आ रहा जर्नल देख के आओ भाई, अभी चले जाओ उठ के। नेक्स्ट, जब भी किसी का नाम हो, कुछ हो, रेंट, सैलरी, कोई भी इनकम हो या एक्सपेंस हो, आपको इंसान के नाम से मतलब नहीं है, आपको एक्सपेंस शो करना है। अब गलती क्या हुई, वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, वही जो तुमसे होती है। क्वेश्चन कह रहा है तुमने पर्सनल अकाउंट मतलब मोहनलाल भैया को गलती से डेबिट कर दिया, कैश के लिए क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, आपकी रॉन्ग एंट्री बन के आ गई मोहनलाल टू कैश। समझो आराम से, सैलरी पे करिए, एंट्री होनी चाहिए सैलरी टू कैश। क्वेश्चन ने कैश की कोई गलती नहीं बताई, मैंने कैश को पहले यहां पे भी क्रिएट कर दिया, मतलब कैश तो ठीक है, आपने किसी का पर्सनल नाम, पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया गलती से, ऐसा क्वेश्चन ने बोला, तो मोहनलाल भैया डेबिट हो गए गलती से। और रेक्टिफाई बनाते हैं, सैलरी डेबिट होनी चाहिए, तुमने नहीं करी, अब कर दो, सैलरी अकाउंट डेबिट 3000, मोहनलाल को गलती से तुमने डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दो टू मोहनलाल 3000, नरेशन बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, क्वेश्चन खत्म, मतलब सेकंड पॉइंट खत्म। लो भाई, जर्नल स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं। थर्ड पॉइंट, 500 पेड फॉर प्रोपराइटर्स मेडिकल बिल। रुक जाता हूं, प्रोपराइटर मतलब ओनर, ओनर का पर्सनल मेडिकल बिल, क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉइंग्स। तो सर आओ, जर्नल एंट्री बनती है भैया ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट है 500, लिखो सारे अपनी करेक्ट एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 500। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन कहता है वर्ड डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, गलती से सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो गया भैया, अमाउंट में कोई गलती नहीं है, कैश में कोई गलती नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बोला, कैश ठीक से क्रेडिट हो चुका है तो काट दो, आओ रेक्टिफाइंग बना दो यार, लिखो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब भैया इतना तुम्हें समझ आना चाहिए मैं क्या चीज कर रहा हूं, करेक्ट एंट्री देख सकते हो, ड्रॉइंग्स डेबिट होना चाहिए, कर दो, गलती से सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दो, पॉइंट खत्म, डन। समझ आ रहा है भाई, आओ मेरे भाई फोर्थ पॉइंट पे, नरेशन लिख देना बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। टाइपराइटर परचेज फॉर 7500, रुक जाओ सर, टाइपराइटर खरीदा है मतलब ये गुड्स तो नहीं है, पहली बात एक एसेट है, तो एंट्री होनी चाहिए टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या है भाई टाइपराइटर, अच्छा टाइपराइटर परचेज गिवन है, कुछ नहीं गिवन यार, तुम कैश मान लो या क्रेडिटर मान लो, तुम्हारे ऊपर है। तो भैया मैं फिलहाल कैश हटा देता हूं, पेड शब्द कहीं नहीं है, मैं क्रेडिटर मान के चल रहा हूं, क्योंकि आगे का जब तुम पॉइंट पढ़ोगे वो परचेज बुक में पास हुआ है, परचेज बुक का ऑटोमेटिक मतलब होता है उधार, उधार और गुड्स। तो पहले आराम से आओ, टाइपराइटर खरीदा है, कैश नहीं गिवन है, तो तुम कैश मानोगे तो तुम्हारा रेक्टिफिकेशन में दिक्कत आएगी। तो सिंपल हिंट दे रहा हूं यार, ये चीजें तुम्हें खुद से जज करनी पड़ेंगी, एग्जामिनर की गलती यहाँ पे है, क्वेश्चन फ्रेमिंग में गलती है, टाइपराइटर परचेज है, मैं क्यों उधार मानूं जब नाम गिवन नहीं है, बट इसका आंसर उसी तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि आगे परचेज बुक में गलती है, मतलब पूरा परचेज टू क्रेडिटर आपने गलत एंट्री पास किया है। तो आपको इस चीज बता रहा हूं, कॉमन सेंस लगेगा इस चैप्टर में, यहां लगाना पड़ेगा। तो आप एंट्री बनाओ मेरे साथ, परचेज अकाउंट डेबिट टू सॉरी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, अमाउंट लिखो 7500 ईच, 7500 ईच। आपने गलती से परचेज बुक में दिखा दिया, तो मतलब आपने एंट्री करी है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 7500 ईच,
रॉन्ग एंट्री। सर क्रेडिटर तो ठीक से हो गया है, काट दो। अब दिक्कत क्या है, यहां तुम कैश लेते, वहां क्रेडिटर लेते, रेक्टिफाइंग एंट्री बदल जाती। तो भाई सीधा पॉइंट है, ये एग्जामिनर की गलती है, तो ये चीज उसको हैंडल आउट करने दो, वो कितनी अच्छे से इंफॉर्मेशन आपको देता है। लिखा होना चाहिए था टाइपराइटर परचेज ऑन क्रेडिट, आपका काम आसान हो जाता। यहां पे नहीं लिखा तो बच्चा कैश लेगा, उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री अलग बनेगी। पहले बता रहा हूं, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, थोड़ा एग्जामिनर का सहारा आपको चाहिएगा। एग्जामिनर किस तरीके से क्लियर करके आपको पॉइंट देता है। चले अब आओ, क्रेडिटर ठीक हो चुका है। सर टाइपराइटर आपको डेबिट करना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट 7500। आपने परचेजेस गलती से डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दो टू परचेजेस 7500, आपकी एंट्री डन। कोई दिक्कत? चलो चलो भाई सारे अगले पॉइंट पे आते हैं। एन ऑफिस टेबल परचेज फॉर 5000 पास टू इनवॉइस बुक। भाई इनवॉइस बुक परचेज बुक का ही नाम है। आओ जरा यार, ऑफिस टेबल खरीदी है तो टेबल अकाउंट डेबिट कर लो या फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर लो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, यहां भी सेम पॉइंट है। इनवॉइस बुक मतलब यहाँ क्रेडिटर का नाम आएगा। एग्जामिनर की बिल्कुल गलती है, उसको लिखना चाहिए या आपने क्रेडिट पे खरीदा है। तो भैया इतना कॉमन सेंस तुम्हें एक्सपीरियंस ही आ सकता है, तभी बोला 85-90% एक्यूरेसी आएगी, 100% के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो आओ भाई लिखो, टेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, टेबल अकाउंट डेबिट या फर्नीचर या ऑफिस इक्विपमेंट, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम टेबल को तीनों शब्द में लिख सकते हो। लिख लो, ये आपकी करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री लिखो, इनवॉइस बुक मतलब परचेज बुक, लिखो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर आपकी रॉन्ग एंट्री। क्रेडिटर ठीक से क्रेडिट हो गया, उसको काट दो, क्रेडिटर ठीक से क्रेडिट हो गया, उसको काट दो। रेक्टिफिकेशन पे आओ, टेबल की जगह तुमने फर्नीचर लिखा है, ऑफिस इक्विपमेंट लिखा है, तो वो डेबिट कर लेना, नहीं तो भैया मेरी तरह सिंपल डेबिट करो। टेबल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, कर दो 5000 से। परचेजेस गलती से आपने डेबिट कर दिया, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करो 5000 से। एंट्री टेबल टू परचेजेस, रेक्टिफिकेशन डन। चले आ जाओ मेरे भाई, सारे मेरे भाई आएंगे पॉइंट नंबर 6 पे। फोकस, एन अमाउंट ऑफ 1200 स्पेंड और एनुअल व्हाइट वॉशिंग डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। सर व्हाइट वॉश कराना नॉर्मल सी बात है भैया, हर साल दिवाली की सफाई कराते हो, करते हैं। बट जो अमीर लोग होते हैं, भैया अपन तो मिडिल क्लास हैं, अमीर लोग क्या होता है, हर दिवाली भैया इस दीवार पे कोई नया पेंट करा लिया, घर पे व्हाइट वॉश करा लिया, अमीरों की बात है, अपन क्या जाने। बट व्हाइट वॉश नॉर्मल सी चीज है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। एंट्री होनी चाहिए, पॉइंट नंबर क्या था यार, 6 एंट्री। अब देखो वहां जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। भाई व्हाइट वॉश रिपेयर्स के अंदर आता है, टू कैश रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट एंट्री लिख लो, अमाउंट है 1200। भैया आपको कैसे पता, उधार नहीं है, कैश है। स्पेंट ऑन रिपेयर्स, स्पेंट ऑन मतलब पैसा दिया, पैसा दिया तो कैश जाएगा। एंट्री या तो आप व्हाइट वॉश अकाउंट डेबिट टू कैश कर दो, आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा है तो आप रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू भी कैश कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है आपने गलती से इसको बिल्डिंग में डेबिट कर दिया जी, मतलब कैश तो ठीक है, आपने बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया 1200 ईच, रॉन्ग एंट्री। सर कैश तो सेट ऑफ है, ठीक चल रहा है बेचारा, क्रेडिट होना चाहिए था, हो गया। इस पे आओ, रिपेयर्स डेबिट होने चाहिए, आपने नहीं किए, अब कर दो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। गलती से बिल्डिंग को आपने डेबिट कर दिया, ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो टू बिल्डिंग, अमाउंट 1200 ईच, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। कोई दिक्कत? चलें आगे, लास्ट पॉइंट पे आ जाओ मेरे भाई, खत्म करता हूं इस क्वेश्चन को। 7 पॉइंट, 800 पेड एज रेंट टू लैंडलॉर्ड। भैया लैंडलॉर्ड की ऐसी की तैसी अपने को मतलब नहीं है, अपन तो खर्चा दिखाते हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, आपकी ये एंट्री होनी चाहिए 800 आपकी करेक्ट एंट्री। सर रॉन्ग एंट्री क्या है, क्वेश्चन कह रहा है आपने लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया 800। तो मतलब कैश तो ठीक है, रेंट डेबिट होना चाहिए, आपने नहीं किया। 7 पॉइंट में लिखो रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए, 800 डेबिट कर दिया। सर लैंडलॉर्ड गलती से डेबिट हो गया, ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो टू लैंडलॉर्ड 800, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। क्वेश्चन खत्म। बताओ जी कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और हो जाए भाई, 2 बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, पढ़ो और वापस आओ, जाओ।
और जो भी स्क्रीन पे नहीं पढ़ा पॉज करके पढ़ लेना, नहीं तो मैं आ रहा हूँ रीड कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तो आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ 2500 स्पेंड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी। इरेक्शन मतलब जब आप नई मशीनरी लेके आते हो, उसको यहाँ इंस्टॉल कराने का खर्चा, उसमें कुछ और चीजें लगाने का खर्चा, ये सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मशीन कभी कभी खरीदी जाती है। मतलब आपकी करेक्ट एंट्री मशीन की कॉस्ट ऐड होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट एंट्री। अमाउंट क्या है जी सर? अमाउंट है 2500। क्वेश्चन कह रहा है इस वेजेस को, जो लेबर को आपने ये सब लगाने की मशीन इंस्टॉल करने के दिया, आपने गलती से वेजेस ही डेबिट कर दिया। यार कई अकाउंटेंट्स होते हैं, उनको कॉन्सेप्ट नहीं आता कि क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कॉस्ट को उसी एसेट में ऐड कर दिया जाता है, नहीं पता बेचारे को, बेचारे ने गलती से वेजेस अकाउंट को ही जी डेबिट कर दिया 2500 से टू कैश। 2500 रॉन्ग एंट्री। सर कैश तो ठीक है, मशीन डेबिट होना चाहिए, नहीं किया, अब कर देते हैं मेरे भाई। आओ रेक्टिफाइंग एंट्री लिखो, मशीन अकाउंट डेबिट, गलती से वेजेस डेबिट हो गया, ठीक करने के लिए क्रिएट कर दो अमाउंट 2500 ईच बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। सर आपकी स्पीड क्यों बढ़ गई अचानक से? क्योंकि भाई इसमें क्या नया सिखाऊंगा मैं तुमको, जब नया है नहीं तो टाइम पास क्यों करूं, मेरी स्पीड से कोप अप करो, इसके हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। आओ भाई चलो नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे ध्यान देना भाई सारे। सॉ पेड एज कार्टेज फॉर न्यूली परचेज फर्नीचर। यार नया फर्नीचर खरीदा है, कार्टेज कैरेज कोई भी ट्रांसपोर्टेशन लगे उसी की कॉस्ट में ऐड होता है। सेम तरीके का पॉइंट है, एंट्री होनी चाहिए भैया फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड 100 रुपए टू कैश, 100 रुपए करेक्ट एंट्री। आपने गलती से कार्टेज अकाउंट डेबिट ही कर दिया, 100 रुपए टू कैश 100 रुपए। भैया कैश तो ठीक है, क्या टाइम पास करूं यार, हैंडराइटिंग भी छोड़ो, लिखो तुम सीधा। रेक्टिफाइंग एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कर दो 100 रुपए से। कार्टेज गलती से डेबिट करा है ना आपने, क्रेडिट कर दो। फर्नीचर टू कार्टेज 100 बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री मेड, खत्म। थर्ड पॉइंट, आओ यार यार स्पीड में करो, मजा आएगा। चलो अब बिल्डर्स बिल ऑफ 5000 फॉर इरेक्शन ऑफ स्मॉल साइकिल शेड डेबिटेड टू रिपेयर्स। अब देखो क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे कोई लेबर काम कर रही है, हम बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो बिल्डिंग वाले बेचारे रोज वो साइकिल अपनी साइकिल पे आते हैं, कहीं ना कहीं तो साइकिल खड़ी करेंगे, रोड पे थोड़ी खड़ी कर सकते हैं, चोरी हो जाएगी। तो मैंने एक शेड बनवा दिया, करेक्ट है। शेड भी एक तरीके से बिल्डिंग का पार्ट होता है। आप बिल्डिंग का पार्ट मान लो, आप फर्नीचर की तरह पार्ट मान लो, मैं इसको बिल्डिंग का पार्ट मानता हूँ। यार ये शेड वगैरह रोज थोड़ी बनवाए जाते हैं, तुम्हारे स्कूल कॉलेजेस में एक शेड होता है जहां पे तुम स्कूटीज खड़ी करते हो, गाड़ियां खड़ी करते हो, करेक्ट है। वो शेड के नीचे खड़ी करना, रोज शेड थोड़ी बनवाए जाते हैं, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंट्री लिखो, बिल्डिंग का पार्ट मान रहा हूं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा एक सेकंड, एक मिनट रुकना, एक मिनट लाइन पढ़ लू जरा। बिल्डर्स बिल फॉर इरेक्शन, हाँ ठीक है, लिखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपकी करेक्ट एंट्री। क्वेश्चन कह रहा है यार बेचारे ने गलती से, नहीं पता उसको कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं यार, उसने रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट कर दिया, रिपेयर्स टू कैश, कैश कैश तो ठीक है भैया। एंट्री बनाओ रेक्टिफाइंग, बिल्डिंग डेबिट होनी चाहिए, नहीं करी, अब कर दो। रिपेयर्स डेबिट नहीं होना चाहिए था, गलती से कर दिया, क्रेडिट कर दो यार। अमाउंट देख लेता हूं यार, 5000 था, लिख लेना इसमें 5-5, मैं सीधा यहां लिख रहा हूं। यार स्पीड ऐसी करनी पड़ेगी भाई, अब क्या कर सकता हूं, सेम चीज कितना धीरे धीरे समझाऊं। चारों पॉइंट सेम, तीनों पॉइंट सेम तरीके के हैं कि आपको कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आना चाहिए। आओ पॉइंट नंबर 4, अ चेक ऑफ 1700, मजा आने वाला है भाई इस पॉइंट में, बहुत मजा आएगा। अ चेक ऑफ 1700 रिसीव्ड फ्रॉम श्याम सुंदर वाज डिसऑनर्ड। आराम से आ जाओ। 4 पॉइंट, सर डिसऑनर शब्द का मतलब होता है चेक का बाउंस होना। जब चेक बाउंस होता है तो बैंक वाले पैसा काटते हैं, बैंक मतलब एसेट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, लिखो टू बैंक अकाउंट, सबसे पहले लिख लो टू बैंक अकाउंट। उसके बाद बैंक वालों को फोन आया, चेक डिसऑनर हो गया, पैसा तो कट गया, मैं श्याम सुंदर जी का गला पकड़ूंगा, मैं कहा श्याम सुंदर जी पैसा दो ना मेरा, तो श्याम सुंदर जी वापस से मेरे डेटर बन चुके हैं। डेटर एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, लिखो श्याम सुंदर जी अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट लिख लो 1700 ईच। तो भैया चेक डिसऑनर होने की एंट्री, यार ये पॉइंट तो वही बच्चा, यार ये तो एरा गैरा नथु गैरा कोई बच्चा सॉल्व कर लेगा, बट ये पॉइंट डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, अगर आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन मेरी जर्नल एंट्री की वीडियो में याद है, आपको ये पॉइंटर्स आते हैं, आप तभी इसके आगे बढ़ पाओगे। तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, अच्छे अच्छे बेसिक काम आते हैं भाई। अब क्वेश्चन की सुनो, क्वेश्चन कह रहा है गलती से आपने अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो ठीक है यार, अलाउंस अकाउंट डेबिट, बैंक के लिए कुछ नहीं लिखा, मतलब बैंक ठीक से क्रेडिट हो चुका है, अमाउंट 1700 ईच, रॉन्ग एंट्री। सर बैंक क्रेडिट होना चाहिए था, बैंक क्रेडिट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
श्याम सुंदर जी डेबिट होने चाहिए थे, आपने नहीं किया, अब करो। अब लिखो श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट। अलाउंस को गलती से डेबिट कर दिया, उसको क्रेडिट कर दो, टू अलाउंस 1700 ईच बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। चले सर फिफ्थ पॉइंट चेक करो यार, फिफ्थ पॉइंट तुम खुद से करोगे, मैं नहीं करा रहा, मेरा मन नहीं है। ऐसे सुनो, नया फैन खरीदा है तो सर एंट्री होनी चाहिए फैन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तुमने कर दिया परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कैश कट गया, फैन अकाउंट डेबिट होगा, परचेज क्रेडिट। यार सेम पॉइंट है, क्या कराऊं इसमें मैं। 6 पॉइंट पे आओ, तब आओ 6 पॉइंट ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है 4000 द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। तुमने कोई मशीन बेची है, अच्छा मशीन बेचोगे तो बेटा पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन आपकी ये एंट्री होनी चाहिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत, बिल्कुल ठीक है। अमाउंट लिख लो 4000 ईच, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपने गलती से सेल्स अकाउंट में दिखा दिया, क्रेडिट कर दिया सेल्स को, ठीक है। यार कैश के लिए कुछ गिवन नहीं है, कैश बेचारे को क्यों गलत मानना है। कैश अकाउंट डेबिट 4, टू में लिखो टू सेल्स 4000, ये आपकी रॉन्ग एंट्री, एंट्री कैश टू मशीन, क्योंकि मशीन बेची है भैया, गुड्स नहीं बेचे जो सेल्स शब्द लिखूंगा। करेक्ट एंट्री कैश टू मशीन, रॉन्ग एंट्री सेल्स क्रेडिट हो गया। भैया कैश तो ठीक है ना, बल्ले बल्ले, मशीन गलती से नहीं, सॉरी मशीन क्रेडिट होनी चाहिए थी, आपने नहीं करी, अब करो टू मशीन, टू मशीन अमाउंट डालो 4000। सर आपने गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया, ठीक करने के लिए सेल्स को डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीन, एंट्री बन गई 4000 ईच बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। लास्ट पॉइंट आ जाओ मेरे भाई सारे, पॉइंट नंबर 7 यहां लिख देता हूं, चलो दिख जाएगा तुम्हें। पॉइंट नंबर 7 आओ, 1000 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, पैसा आ रहा है, एंट्री लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए 1000, करेक्ट एंट्री, ठीक है। वर हैज बीन क्रेडिटेड टू वाइज अकाउंट, गलती से तुमने वाई भाई को क्रेडिट कर दिया 1000 से, ठीक है, रॉन्ग एंट्री। कैश के बारे में कुछ नहीं है, कैश अपना चंगा बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कैश ठीक हो गया, रेक्टिफाई कर दो यार, एक्स क्रेडिट होना चाहिए, तुमने नहीं किया तो टू एक्स अकाउंट, वाई गलती से क्रेडिट हो गया, ठीक करने के लिए वाई को डेबिट कर दो, वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स, 1000 बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। तो स्पीड इसलिए बढ़ाई क्योंकि आपको स्पीड आनी चाहिए, स्पीड में आपका फोकस होना चाहिए। एक पॉइंट बीच का छुड़वाया, उसका सोल्यूशन तुम्हें बता दिया, वो तुम लिख सकते हो कॉपी में। अज्यूम्ड आज की क्लास में और क्लैरिटी आई होगी, 60-70% से बढ़ के कहीं ना कहीं तुम 75-80% क्लैरिटी पे पहुंचे होगे कि क्वेश्चंस को कैसे करना। चलें सर, अगले क्वेश्चंस और 2-3 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।